ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾर्टी के प्रवक्ता ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पत्रकारों ਨੂੰ संबोधन कर रहे हैं। विकल्प देना है तो एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए और यही एक हौसला लेकर मैं पार्टी ने मुझे जो मौका दिया है मैं उसको खरा उतरने की कोशिश करूंगा। रहते आप उत्तर प्रदेश में हैं, चुनाव आप दिल्ली में लड़ना चाहते हैं, काम भी आपने उत्तर प्रदेश में किया है, सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप तो बाहर के कैंडिडेट हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे ख्याल से बिल्कुल अगर मैं पत्रकार आपकी जगह होता तो मैं भी ये सवाल मेरी जगह कोई दूसरा उम्मीदवार होता तो मैं उससे भी ये सवाल करते। बड़ा लेजिटिमेट सवाल है और इस सवाल का जवाब भी मुझे देना चाहिए। मैंने जब से उत्तर प्रदेश 1986 में छोड़ा और छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, तब से मैं दिल्ली के साथ जुड़ा हूँ। दिल्ली में 8 साल तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही रहा। उसके बाद चूंकि दिल्ली में रहना मेरे लिए एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो जहाँ पे मुझे सबसे सस्ता मिल पाया मैं वहाँ रहा। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी पूरी नौकरी वो हमने आकर दिल्ली में की और मैं दिल्ली को अपना मानता हूँ। अगर कोई एक शहर है जो मेरा अपना शहर है, दिल्ली को मैं अपना शहर मानता हूँ। भारत के नागरिक होने के नाते मैं ये भी समझता हूँ कि मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ने का हक है, यह भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है। हाँ, अगर आप कहना चाहें बाहरी हूँ तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे 4 साल पहले आया था और 3 दिन रहा था, वैसा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं दिल्ली को मैं अपने आप को दिल्ली वाला मानता हूँ और उसी लिहाज से मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। कपिल सिब्बल वहां से जीतते आए हैं, इक्वेशन जो है वहां की अलग है। दिल्ली का चुनाव आपने बतौर पत्रकार देखा, अब दिल्ली में चुनाव आप लोकसभा लड़ रहे हैं, एक नेता के नाते पत्रकारिता छोड़कर अब आप लड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इक्वेशन समझना, लोकसभा चुनाव इतना आसान आपको लगता है? मुझे लगता है देश की राजनीति बहुत कुछ बदल रही है। जब एक जमाने में कहा जाता था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर, पहचान के आधार पे चुनाव लड़ा जाता है, मुझे लगता है पिछले दिनों जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा के चुनाव में ये सारे अंक गणित जो राजनीति के हैं वो गड्ढमड्ढ हो गए और लोगों ने ये जता दिया कि अगर आप ईमानदारी के साथ अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोग अगर आपकी ईमानदारी पर यकीन करते हैं, लोग बेईमानों को अगर भगाना चाहते हैं, तो वो एक ऐसी पार्टी को भी जिताना चाहते हैं जिसका वजूद बमुश्किलन 1 साल भी नहीं था। नहीं, जो गणित बिगड़ा, नई केमिस्ट्री भी आई। कुछ पार्टी के ही लोगों ने सवाल उठाया कि आशुतोष आए हैं, उन्हें इतनी तवज्जो क्यों जा रही है, वो चुनाव लड़ेंगे दिल्ली से, आपका नाम पहले से ही पुराने सदस्यों ने जो छोड़ दिया, बाकी सदस्यों ने नाम ले लिया, वो सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली गवर्नेंस पर आज भी जनता सवाल पूछ रहे कि आप सरकार छोड़कर भाग गए, जिम्मेदारियों से भाग गए। बहुत सारे तीखे सवालों का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आपके पास मॉडल भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इस मॉडल को लेकर मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आप जैसे पत्रकार जब इस तरीके के तीखे सवाल मुझसे पूछेंगे तो मुझे भी अपने अंदर आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा, हमारी पार्टी को भी आत्ममंथन करने का मौका मिलेगा। हम आलोचनाओं से घबराने वाले लोग नहीं हैं, आलोचना की वजह से दूसरों पर हमला करने वाले लोग नहीं हैं। आलोचना से अगर मुझे कुछ सीखने का मौका मिले, अपने आप को सुधारने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक मामूली सा आदमी हूं, मैं इंसान हूं और अगर मैं कुछ काम करूंगा तो गलतियां भी करूंगा, लेकिन अगर उन गलतियों से नहीं सीखूंगा तो अहंकारी कहलवाऊंगा। मैं यही चाहता हूं कि लोग मुझे विनम्रता से स्वीकार करें और ये माने कि मैं इंसान हूं और इंसान के नाते मुझसे गलतियां होंगी, तो मैं वो गलतियां करने के लिए तैयार हूं और सुधारने के लिए तैयार हूं। मेधा पाटेकर, मुंबई नॉर्थ ईस्ट। मेधा पाटेकर जी हैं। ये संजय दीना पाटिल हैं वहां पे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से। मीरा सान्याल मुंबई साउथ से चुनाव लड़ेंगी। हाबुंग पयांग हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अरुणाचल वेस्ट, हाबुंग पयांग। और महाराष्ट्र में नासिक से समीर भुजबल हैं, इनके खिलाफ विजय बालीराम पंधारे। समीर भुजबल के खिलाफ विजय पंधारे चुनाव लड़ेंगे, ये नासिक से हैं। अरुण यादव हैं खंडवा से, इनके खिलाफ आलोक अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। खंडवा से आलोक अग्रवाल आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उड़ीसा में बरगढ़ सीट से लिंगराज चुनाव लड़ेंगे, किसान नेता हैं लिंगराज, वो चुनाव लड़ेंगे। मनीष तिवारी के खिलाफ लुधियाना से एच.एस. फुल्का साहब चुनाव लड़ेंगे।
सक्सेसफुल? सहारनपुर में जगदीश राणा जी हैं बीएसपी से, इनके खिलाफ योगेश दहिया किसान नेता है, वहां पे ये चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सहारनपुर से योगेश दहिया चुनाव लड़ेंगे और मुरादाबाद से मोहम्मद अजरुद्दीन के खिलाफ खालिद परवेज चुनाव लड़ेंगे। अभी देखिए, तो मुरादाबाद से खालिद परवेज चुनाव लड़ेंगे। तो ये अभी 20 नाम अनाउंस करते हैं। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।